बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो शुगर माफिया है वो इस कदर ताकतवर तरीन माफिया है कि वो किसानों की जेब के ऊपर भी डाका डालते हैं, वो आम आदमी की जेब के ऊपर भी डाका डालते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो शुगर माफिया है, जो शुगर मिल मालकान है, उन्होंने गुज़श्ता एक साल में 300 अरब रुपया कमाया है लोगों की जेबों से। और इस मद के अंदर कमाया है कि उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की, चीनी बरामद की, और उसकी मद के अंदर चीनी के रेट ऊपर चले गए। और इस वक्त चीनी की कीमत जो मार्केट के अंदर है वो 200 रुपया फी किलो है, जबकि हुकूमत ये दावा करती है कि जी 165 रुपया या 167 रुपया जो है वो हमने मुकर्रर की है। लेकिन आप भी अपने करीबी दुकानों से, मार्ट से आप खरीदते होंगे, और 200 रुपया फी किलो जो चीनी की कीमत है, उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इन शुगर माफियाज ने इस तरह की पॉलिसी मेकिंग की कि चीनी इन्हें बरामद करनी पड़ी, एक्सपोर्ट करनी पड़ी, और पीछे चीनी का बहरान पैदा हो गया और चीनी की कीमत जो है वो 200 रुपए तक पहुंच गई। नाज़रीन, जो रिपोर्ट पेश की गई है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो सबसे बड़ी कमेटी है, जिसे PAC कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके अंदर कुछ हकायक ऐसे पेश किए गए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे सामने आई कि जिसने परेशान कर दिया तमाम लोगों को कि किस तरीके से मिल मालकान ने, जो शुगर मिल माफिया है, उन्होंने कितने पैसे इस तमाम मामले के अंदर जो दरामद की गई शुगर उसके अंदर कमाए। वो जो रिपोर्ट पेश की गई है नाज़रीन, उसके कुछ फैक्ट्स, जो नंबर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस दस्तावेजात के मुताबिक जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 67 शुगर मिल्स हैं, 67 शुगर मिल्स हैं कि जिन्होंने 300 अरब रुपया जो है वो आम आवाम की जेबों से निकाला है। इसमें कौन से बड़े नाम हैं, कौन से ऐसे खानदान हैं कि जो बड़े शुगर माफिया के अंदर शामिल हैं और जो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, जो पॉलिसी मेकिंग ऐसी करते हैं कि जिससे उनके बिजनेस तो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसकी एक्सेस के अंदर जो खुर्दोनोश की चीजें हैं वो भी उनके काबू में नहीं रहती। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त चीनी की कीमत जो है मार्केट के अंदर 200 रुपये फी किलो है। और एक जो और खतरनाक बात सामने आई वो ये है कि जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कमेटी के अंदर ये ब्रीफिंग दी है कि अक्टूबर के महीने में, यानी कि अब से 3 महीने के बाद, जो चीनी की कीमत होगी वो 256 रुपए फी किलो होगी। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या सूरत हाल बनेगी। ये जो नाजरीन रिपोर्ट पेश की गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, इसमें 67 शुगर मिल्स की लिस्ट दी गई है। लिस्ट भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इनमें तमाम मिल्स की बात करेंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हम जो 3 बड़े नाम हैं, जो टॉप 3 शुगर मिल्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, ये किन फैमिलीज की हैं, किन ताकतवर लोगों की हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं और कितना पैसा इन्होंने इस जो शुगर एक्सपोर्ट थी उसमें कमाया, वो तफसील जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस दस्तावेजात के मुताबिक नाजरीन, जो टॉप 3 जो 3 बड़ी शुगर मिल्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, उनमें जो सबसे सरे फहरिस्त है वो JDW शुगर मिल है। JDW शुगर मिल जो है, इसके 3-4 यूनिट्स हैं। JDW 1 है, 2 है, 3 है, जो रहीम यार खां के अंदर है, सादकाबाद के अंदर है, फिर घोटकी सिंध के अंदर है। इसके जो ऑनर हैं, इसको जो ऑन करते हैं, वो पाकिस्तान के एक मायानाज सियासतदान जो किसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हुआ करते थे, जहांगीर खान तरीन हैं। उसके साथ जो दूसरे बड़े नाम हैं वो मखदूम सैयद अहमद महमूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और इस मिल ने, इस शुगर मिल ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है 2024 से लेकर 2025 की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की और पीछे चीनी की कीमतें ज्यादा हो गई। और इस एक्सपोर्ट की मद के अंदर उन्होंने कितना पैसा कमाया वो जरा नंबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नाजरीन, JDW ने एक साल के अंदर इस रिपोर्ट के मुताबिक 7,30,90,000 किलोग्राम चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है, जिसकी मद के अंदर 11 अरब 10 करोड़ रुपए जो है वो इस मिल ने कमाया। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ा नाम है वो नाजरीन तांदलिया वाला शुगर मिल है, जिसको हुमायूं अख्तर ओन करते हैं, जो किसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है। लेकिन एक बड़ा नाम है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर। उनकी जो मिल है तांदलिया वाला शुगर मिल, उसने दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा कमाया इस शुगर एक्सपोर्ट के अंदर। उसके क्या नंबर्स हैं, क्या फिगर्स हैं, वो जरा आपके सामने रखता हूं।
तांदलेवाला शुगर मिल ने 4,14,12,200 किलोग्राम चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है, जिसकी मालियत 5,98,00,00,000 रुपए, तकरीबन 6 अरब रुपए जो है वो इस शुगर मिल ने कमाया है। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन जो बड़ा नाम है वो हमजा शुगर मिल है, जिसने तकरीबन 30,24,86,000 किलोग्राम चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है, और इसकी मद के अंदर उन्होंने 5,03,00,00,000 रुपए कमाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा शुगर मिल्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे फिर बात लंबी हो जाएगी, जिसमें रमजान शुगर मिल भी है, जिसको श्री बरादरान जो है वो ओन करते हैं। ये तमाम वो शुगर मिल्स हैं नाजरीन कि जिसको अगर हम मजमुआ करें इसका, तो इसको शुगर माफिया कहते हैं, कि जो हर साल चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केट के अंदर चीनी की कमी हो जाती है, ब्लैक के अंदर फरोख्त होती है और चीनी की कीमत जो है वो आसमान को छूने लगती है, जो आम आदमी की एक्सेस में नहीं रहती। इस वक्त भी वही सूरत हाल है कि चीनी का रेट 200 रुपए फी किलोग्राम है, जो अक्टूबर के महीने में 256 रुपए फी किलोग्राम हो जाएगा। अब इसके हकायक जो हैं, जो रिपोर्ट पेश की गई है पीएसी की कमेटी के अंदर, वो जरा इस तरह से हैं कि वजारत सनतो पैदावार ने, एफबीआर ने और जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो तफसीलात सारी जमा करवाई हैं, उसके मुताबिक ये जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, जिसने बेसिकली इजाजत देनी होती है शुगर एक्सपोर्ट करने की, शुगर मिल मालकान को, कि आप इतनी चीनी जो है ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर भेज सकते हैं, वो जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसके चेयरमैन जो हैं वो जनाब इसहाक डार साहब हैं। यानी कि पहली दफा हुआ शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि एक वजीर खारजा जो है वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं। हालांकि कभी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा जो कॉमर्स के मिनिस्टर होते हैं या जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन शुगर एडवाइजरी बोर्ड होते हैं। लेकिन एक तरफ वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड हैं, उनकी अपने भी शुगर मिल्स हैं, उनके जो फैमिली है यानी कि जो शरीफ फैमिली है उनकी भी अपनी शुगर मिल्स हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के हाथ में इतनी ताकत हो कि वो कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग करे कि जिसके उसके बिजनेस को या तो नुकसान हो सकता है या उसके बिजनेस को फायदा हो सकता है। तो ये आम सी बात है कि वो इस तरह का फैसला करेगा कि जिससे उसके बिजनेस को फायदा हो, नुकसान ना हो। तो ये जो जिसे हम हमेशा जो है वो ये कहते हैं कि हुक्मरान जो होते हैं उन्हें कारोबार नहीं करना चाहिए। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स से या हुक्मरानी से अलहदा हो जाएं। कभी ऐसा हो सकेगा कि किसी शख्स के हाथ में ताकत हो, कोई कुर्सी पे बैठा हो और उसका कोई कारोबार हो, वो ऐसी पॉलिसी मेकिंग करे कि उसके कारोबार को नुकसान हो, ये मुमकिन नहीं है। तो जनाब इसहाक डार साहब ने जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर ये इजाजत दी कि आप ये शुगर जो है ये एक्सपोर्ट कर दें। और ये जो रिपोर्ट है नाजरीन, ये जुलाई 2024 से जून 2025 तक की है, यानी कि एक साल की ये रिपोर्ट है कि एक साल के अंदर शुगर मिल मालकान ने 300 अरब रुपए कमाए हैं शुगर एक्सपोर्ट करने की मद के अंदर। सिर्फ एक साल की रिपोर्ट है। तो आप पीछे चले जाएं कि कितने सालों से, यानी कि लेट 80s से या अर्ली 90s से ये शुगर मिल्स जो हैं ये शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन 30 से 35 साल हो चुके हैं इस कारोबार को। तो कितना पैसा जो है वो पाकिस्तानी कौम का इन माफियाज ने, इन शुगर मिल मालकान ने कमाया होगा। बिलाकर ये तमाम तर रिपोर्ट सामने आई और अब जो है वो ये भांडा फूटना शुरू हो गया कि ये शुगर मिल मालकान कौन है, इसमें कौन बड़े नाम हैं और कौन इतने ताकतवर लोग हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग ऐसी करवाते हैं कि जिससे आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप एक तरफ आपका कारोबार भी वही है, दूसरी तरफ आप उस कारोबार के रिलेटेड जो एडवाइजरी बोर्ड है वो जो पॉलिसी मेकिंग करता है आप उसके भी चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। तो ये अब हकायक जो हैं ये सामने आना शुरू हो गया नाज़रीन, और अब आने वाले दिनों के अंदर मजीद इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आना शुरू होंगी। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसमें आप देख लें कि किस तरीके से 300 अरब रुपए के करीब जो है वो आम आदमी की जेब से निकाला गया इन शुगर मिल मालकान ने। और इसकी इजाजत किसने दी है कि जो हुक्मरान वक्त हैं, जो इस वक्त आला ओहदों के ऊपर फायज हैं और उनके अपने भी यही बिजनेसेस हैं, और उन्होंने ये तमाम तर पॉलिसी मेकिंग की और इस बात की इजाजत दी कि आप शुगर जो है वो बाकी मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट कर लें। इसमें नाजरीन जो जिन मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट की गई है ये शुगर, उसके कुछ नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। अफगानिस्तान, थाईलैंड, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, चाइना, सिंगापुर, ओमान, सोमालिया, हांगकांग, मलेशिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यूएई और बहरीन,
اس کے علاوہ بھی چند ایک ملک ہیں کہ جہاں پر یہ شوگر جو ہے یہ ایکسپورٹ کی گئی ہے، آلدو کہ ان تمام ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان سے مضبوط ہے۔ اگر ہم پاسپورٹ کی بات کریں گے تو وہ بھی پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے وہ ان تمام ملکوں سے نچلے درجے کے اندر ہوگا، لیکن ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ایگریکلچر کے اندر کہ ہم اتنی پروڈکشن کر سکتے ہیں شوگر کی کہ ہم ان تمام امیر ملکوں کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن کسان کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ کسان اگاتا ہے کوئی بھی فصل، اور یہ جو مافیا ہے یہ پیسے کماتے ہیں بنیادی طور کے اوپر، عام آدمی کو بھی اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا اور کسان بھی پیس کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو شوگر مافیا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم رپورٹ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر پیش کی گئی ہے، اور اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے، جو نمبرز تھے، جو رپورٹ تھی، جو دستاویزات تھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے پیش کی ہے، اس کے علاوہ جو وزارت صنعت و پیداوار ہے اس نے جو ریکارڈ سامنے رکھا ہے اس کی تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آپ بھی اس حوالے سے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیسے جیسے یہ رپورٹس مزید سامنے آئیں گی، اس حوالے سے جو مزید انکشافات سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان عزیز شاہ نور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔